हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 की तैयारी कर रहे हैं। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इन 8454। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको बीए पार्ट 3 के वो टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा। कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। प्रश्न को याद कैसे करें। देखिए, सारे बच्चे तो उत्तर को याद करते हैं, लेकिन हम आपको आज प्रश्न के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रश्न अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप उसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ। तो वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप उसे अपने नोट्स यानी अपने कॉपी में इसे अच्छा तरीक़ा से उतार लीजिए, क्योंकि अगर आप उतार लेते हैं तो आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 के वो टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे आगे बढ़ने से आपसे पहले काफ़ी बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि सर, ये आप जो क्वेश्चन गेस बताए हुए हैं, आपका तो गेस आता है बट लेकिन ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, सारे बिहार के यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए में हैं बिहार के, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्लियर दोस्तों? अगर किसी प्रकार का डाउट रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ऑल इन 8454 टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये रहा हमारा टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन का नंबर 1 क्वेश्चन। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीकों का परीक्षण कीजिए। यानी जो भारत में प्रशासन के विधायी नियंत्रण के तरीकों के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, भारत में प्रशासन विधायी नियंत्रण पर परीक्षण, यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ बोल देगा आपसे प्रकाश डालिए। या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा कि आपको बोल देगा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण तरीकों पर विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये ग्रेजुएशन है, क्वेश्चन घुमा देता है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो आपका आंसर भी उसका लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा। और मैं आंसर ऐसा बता दूंगा एकदम कहानी की तरह, आपको फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल इन 8454 टीम के द्वारा उसका सटीक और एकदम कहानी की तरह हम समझा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। भारत में प्रशासन में जनसंपर्क के महत्व का विश्लेषण कीजिए। यानी भारत में जो प्रशासन में जनसंपर्क का महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा कि भारत में प्रशासन में जल संपर्क महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रकाश डालिए, विश्लेषण कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, सारे एक ही हैं। ठीक है, ये सिर्फ घुमाने के लिए स्टूडेंट को दिया जाता है ताकि बच्चे उसमें फंस जाएं और वो समझ ना पाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लोक प्रशासन की समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी भारत में जो लोक प्रशासन की समस्याएं कौन कौन सी है उसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, पदोन्नति का अर्थ बताइए तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदोन्नति यानी जो पद की उन्नति होता है उसका अर्थ आपको बताना है तथा इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन सी है उसके बारे में भी आपको लिखना है। दोस्तों, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं, ये काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर ये आप क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें ये क्वेश्चन हमारे टीम ऑल इन 8454 के द्वारा तय जो है बुक के द्वारा, जो बुक में आपको दिया है उसमें से टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन उसमें से कुछ लिया जाता है और कुछ क्वेश्चन आपके गेस पेपर से भी लिया जाता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन बनता है वो काफ़ी ही मज़ेदार बनता है। आप 10 प्रश्न को याद कीजिए और आपको एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न अवश्य ही आएंगे। अगर आपने बीए पार्ट 2 ऑल इन 8454 से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये गेस कितना इंपॉर्टेंट हम लोग लगाते हैं। एग्जाम में जाइएगा 10 से 7 से 8 प्रश्न आपको अवश्य ही इसमें से देखने को मिलेगा। और आपको आंसर जानते हैं 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्नों का जवाब देना रहता है, मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना रहता है। यानी अगर आपको 7 से 8 प्रश्न आ भी जाते हैं तो आपको कितना, मात्र 5 ही ना लिखना है,
आप देख लीजिएगा, जो हमारा आंसर अच्छा तरीका से याद है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये 10 प्रश्नों को याद करना होगा। अगर याद करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हम जो भी प्रश्न बताते हैं ना वो एकदम इतना डंका के चोट पे हम बताते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विकासशील देश में लोक प्रशासन की भूमिकाओं की विश्लेषण कीजिए। यानी जो विकासशील देश है उसके लोक प्रशासन की भूमिकाओं के बारे में आपको बताना है। क्लियर दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी FW टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों हमने 6 प्रश्नों को तो देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, 2 मिनट आपको हम बता दें, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये भी रहता है सर हमने तो कॉपी लिखा लेकिन हमारा नंबर एग्जाम में कट गया, तो किस कारण से कट गया उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम एक कॉपी फटाफट बना लेते हैं। यह हमारा कॉपी हो गया एग्जाम का। सबसे पहला गलती क्या करते हैं बच्चे, ये कॉपी हो गया, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं जो बिल्कुल गलत है। आप 5वां छठा का स्टूडेंट तो नहीं है, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, आपको ऐसा नहीं करना, आपको 1/4 छोड़ देना है। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, एग्जाम हॉल में पहुँचते हैं मात्र एक ही कॉलम लेके, यानी सिर्फ ब्लू। ये गलत है, आपको 2 पेन लेके जाना चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक। अब हम बताते हैं ब्लैक का यूज़ एंड ब्लू का यूज़। ब्लैक का यूज़ हेडिंग लिखने में होता है यूज़, और ब्लू का जो यूज़ होता है वो आपको उसको डिस्क्राइब करने में यूज़ होता है। तीसरा बच्चे क्या गलती करते हैं, ये तो हो गया ब्लू ब्लैक का झंझट। उसके बाद तीसरा गलती क्या करते हैं बच्चे, वो ब्लू पेन से ही यूज़ करते हैं और उसका जो होता है टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स नहीं लिख पाते हैं। वो एकदम लिखते जाते हैं, जो मन में आया उसको लिखते जाते हैं। नहीं, एग्जाम में जो पढ़ा जाता है वो टॉपिक्स पढ़ा जाता है कि बच्चे ने कितना टॉपिक्स को लिखा है। अगर आप टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स नहीं लिखिएगा तो एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं वो नंबर काट लेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बच्चा लिखा है, उतना उनके पास ना टाइम है। आपको टॉपिक्स कितना आप धाकड़ लिखे हैं, कितना टॉपिक्स लिखे हैं, उसके आधार पर नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो आप टॉपिक्स अच्छा से लिखिएगा और उसको अच्छा से भी डिस्क्राइब करना है, ना कि आप बस टॉपिक्स लिख दिए और उसमें कुछ भर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा से टॉपिक्स लिखिए और अच्छा से भी आंसर उसको दीजिएगा। अगला जो है, प्रश्न को याद कैसे करें। दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न को याद कैसे करें, तो यथासंभव जितना भी प्रश्न बनते हैं हम वीडियो में ही बता देते हैं। ठीक है, वीडियो के 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूरा प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, एकदम कहानी की तरह हम समझा देंगे और मक्खन की तरह एग्जाम में लिख के आइए। ये 100% हमारा दावा है दोस्तों। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखे। दोस्तों आपके पास अभी टाइम है, ऑल इन 84 अभी से ही वो टॉप 10 VBA क्वेश्चन का गेस आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। इन सारे प्रश्नों को देखकर अपने गेस पेपर में से लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप लिखने का प्रयास करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सर हमने ये जो हमारा कॉपी है, हम जो है 10 प्रश्नों को हम कितना टाइम ले रहे हैं। आप टाइम देखिएगा कि हाँ है हम 4 घंटा ले रहे हैं, 5 घंटा लेते हैं। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन को लिखिए कि हम कितना टाइम ले रहे हैं। अगर आपका 3 घंटा में हो जा रहा है तो बहुत अच्छा, अगर 3 घंटा में नहीं हो पा रहा है तो आप देखिए कि हम कहाँ स्पीड अपना बढ़ाएं कि ताकि हमारे 3 घंटा में कॉपी अटैम्प्ट हो सके। और ऐसे 1 सप्ताह करने से आपका जो है 3 घंटा में क्या 2.5 घंटा में आप 32 पेज लिख लीजिएगा। लेकिन आपको पर डे लिखना होगा, 1 सप्ताह लिखिए पर डे, सुबह और शाम। आपका 1 सप्ताह में ये जो है आपका रिकवर हो जाएगा 3 घंटा में 32 पेज। इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ, ये वीडियो के अंत में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने VBI प्रश्न, टॉप 10 VBI प्रश्न की तरफ। FW के बारे में हमने बता दिया, लोक प्रशासन अध्ययन व्यवस्था का इसके क्वेश्चन के बारे में हमें बताना है। आइए हम देखते हैं क्या कहता है। लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवस्था उपगम का परीक्षण कीजिए। यानी जो लोक प्रशासन के अध्ययन है उसके व्यवस्था में उपागम जो परीक्षण होता है उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, एक संतुलित बजट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी जो है एक आपको इसमें क्या लिखना है, बजट सिद्धांत, संतुलित बजट सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। क्लियर दोस्तों, व्याख्या करें क्या बोलते हैं, विवेचना करें, ये सारे एक ही है। मैंने वीडियो के ऊपर भी बता दिया है, इसलिए इसमें हम आपका ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। क्लियर दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी
काफ़ी VVI क्वेश्चन है। संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यानी संगठन जो होता है उसे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको विवेचना करना है। इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत तो कुछ होंगे ना, उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में लोक प्रशासन समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी भारत में लोक प्रशासन की कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है, आपको इसमें 2 प्रश्न और आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में जो होते हैं टोटल 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन और दे दिया गया है ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। एग्जाम में पूरा 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आपको काबिलियत ला देना है कि एग्जाम में आपको लगे कि हाँ 5 क्वेश्चन क्या, मैं तो 9 क्वेश्चन बना सकता हूँ। ऐसा अगर कॉन्फिडेंस रहा तो आपका 98 नंबर 100 में आपका 98 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप सारे बच्चे नियम फॉलो कर रहे हैं तो 98 97 अवश्य ही आएगा। ठीक है, और ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न, स्वतंत्र नियामकीय आयोग पर एक निबंध लिखिए। यानी स्वतंत्र नियामकीय आयोग पर आपको एक निबंध लिखना है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं, सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल इन 8454 आपको सबसे पहले टाइप करना है, ऑल इन 8454। उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 चाहिए, या जो भी चाहिए आपको लिखना होगा, वो आपको YouTube प्रोवाइड करा देगा। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ऑल इन 8454 टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। टेक केयर, बाय।